तो भाई बाइनेंस अल्फा बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब एक दिन के अंदर जो है वो एक एयर ड्रॉप भी मुश्किल से आ रहा है। पहले आप लोगों को पता है कि हर दिन में कभी कभार तो तीन तीन एयर ड्रॉप भी आ रहे होते थे, लेकिन अभी एक दिन में एक एयर ड्रॉप भी मुश्किल से आ रहा है। किसी किसी दिन एयर ड्रॉप आ नहीं रहे, और जिस दिन एयर ड्रॉप आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे हो कितनी हाई पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर सिर्फ 20 से 30 डॉलर की अमाउंट देने के बावजूद भी जो है वो इतनी हाई पॉइंट्स रिक्वायरमेंट रखने के बावजूद भी 1 या 2 मिनट के अंदर एंड हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि लोगों को बाइनेंस अल्फा के ऊपर से ट्रस्ट जो है वो हट चुका है, और अभी जो है बाइनेंस अल्फा आजकल बिल्कुल डेड चल रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा इसकी रीज़न क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, और क्या आने वाले टाइम में बाइनेंस अल्फा जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके अंदर लॉस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो अभी जो है वो यहाँ पर पहले आप लोगों को थोड़ा सा वक्त में पहले लेकर चलता हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई पहले जो है वो हर दिन तकरीबन 2 एयर ड्रॉप होते ही होते थे। ठीक है, हर रोज़ 2 एयर ड्रॉप होते थे, कभी कभार 3 एयर ड्रॉप भी होते थे, जिसमें 2 जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप होते थे। कभी कभार एक जो है वो टीजी इवेंट होता था, कभी कभार जो है वो तीनों ही एयर ड्रॉप होते थे। लेकिन 2 एयर ड्रॉप जो थे वो ऑन एवरेज चल रहे थे बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पिछले महीने यानी कि अक्टूबर का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मोस्टली जो है वो हर रोज़ जो है वो यहाँ पर 2 2 एयर ड्रॉप होते थे। किसी किसी दिन यहाँ पर 3 एयर ड्रॉप भी जो है वो यहाँ पर आते रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन अभी पिछले दिनों में अगर हम लोग देखें तो भाई कभी मुश्किल से जो है वो यहाँ पर एक एयर ड्रॉप जो है वो आ रहा है, और यहाँ पर एयर ड्रॉप के किसी किसी दिन जो अनाउंसमेंट भी नहीं होती है, लेकिन किसी तरह कोई सरप्राइज एयर ड्रॉप 15-20 डॉलर का आ जाए तो आ जाए, वरना एयर ड्रॉप्स की कोई खास अनाउंसमेंट जो है बाइनेंस की तरफ से नहीं हो रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, किसी तरह जो है यहाँ पर एक आध एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट जो है बाइनेंस कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अब इसकी वजह यह है कि आप लोगों को याद ही होगा कि सितंबर के महीने में हमें हर रोज़ ही जो है वो एक ना एक न्यू टोकन की स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन जो है वो देखने को मिलती थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हर रोज़ एक बड़ा टोकन जो है वो यहाँ पर लिस्ट होता था, उसकी स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन आती थी। साथ ही साथ जो है वो उसका अल्फ़ा का एयर ड्रॉप भी आता था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। डेली बेसिस पर जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो नई नई स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन देखने को मिलती थी, जिसके अंदर जो है वो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता था, और यहाँ पर हमें जो है वो अल्फ़ा एयर ड्रॉप भी मिलते थे। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन का इससे अल्फ़ा एयर ड्रॉप से क्या ताल्लुक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन जो होती है वो यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट की जो है वो यहाँ पर होती है, जो बाइनेंस के ऊपर स्पॉट के ऊपर लिस्ट होता है। ठीक है, अब वही प्रोजेक्ट्स जो थे वो बाइनेंस के ऊपर अल्फ़ा एयर ड्रॉप भी करे थे। ठीक है, साथ ही ठीक है बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर भी एयर ड्रॉप चल रहा था, और स्पॉट के ऊपर भी वो लिस्ट हो रहे थे। जिसका मतलब ये है कि भाई वो लोगों के अंदर पैसा बांट रहे थे, बड़े प्रोजेक्ट से उनके अंदर कोटा अच्छा होता था, वो लोगों में माल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, और स्पॉट के ऊपर भी बाइनेंस उनको लिस्ट कर रहा था। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो लिस्टिंग है वो सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हुई थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये सितंबर के महीने का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और हर रोज़ ही ऑलमोस्ट जो है वो एक ना एक स्पॉट लिस्टिंग जो है बाइनेंस बड़े प्रोजेक्ट की कर रहा होता था। ठीक है, और साथ साथ ये वाले एयर ड्रॉप्स हमें अल्फ़ा के ऊपर भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह जो है वो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन सितंबर के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ उन प्रोजेक्ट्स ने अल्फ़ा के ऊपर एयर ड्रॉप भी किया, जिसका मतलब ये था कि ओवरऑल वो प्रोजेक्ट बड़े थे, बड़े प्रोजेक्ट्स डेली बेसिस के ऊपर लिस्ट हो रहे थे। अल्फ़ा के ऊपर हमें एयर ड्रॉप्स भी देखने को मिल रहे थे, डेली 2-3 एयर ड्रॉप भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्टूबर के मिड से लेके अभी तक नवंबर के जो है वो यहाँ पर मिड तक हमें मोस्टली जो है वो कोई स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिली। ठीक है, सिर्फ एक दो ही जो है वो यहाँ पर हमें स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन देखने को मिली हैं, जिसके अंदर एक मेट की थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो मुझे तो नज़र भी नहीं आ रही। ठीक है, जिसका आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत कम ही कोई स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन जो है वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन देखने को मिली हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो कि टियर 1 लिस्टिंग्स होती थी, ठीक है, वो नहीं हुई हैं इस सारे ड्यूरेशन में। ठीक है, क्यों नहीं हुई हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग इस दौरान में? इसकी जो इकलौती रीज़न है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर हर वीकली चार्ट में जो है वो हर वीक सिर्फ गिर ही रहा है। पिछले 4 से 5 हफ्तों से
बिटकॉइन जो है वो आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि 1,26,000 से 88,000 के ऊपर आकर गिर चुका है। और रेगुलरली ये पिछले 3 से 4 5 हफ्तों से रेगुलरली ये हर हफ्ते गिर ही रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर हमें कोई खास पंप जो है वो नहीं देखने को मिला। और ओवरऑल जो मार्केट है वो BTC की मूवमेंट को फॉलो करती है। और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि सारी मार्केट जो है वो इस टाइम लाल ही चल रही है, ठीक है। आपको कोई टोकन जो है वो मुश्किल से ग्रीन में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन का ये हाल नहीं है, आप लोग कोई टोकन उठा के देख लो, आप लोग BNB को उठा कर देख लो, इवन के BNB जो है वो भी आप लोगों को इसी प्राइस की तरह जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर वीकली चार्ट्स का देखें तो पिछले 3 से 4 हफ्तों से रेगुलरली ये सिर्फ गिर ही रहा है, ये पंप नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े मतलब के एयर ड्रॉप होते हैं, वो आते हैं उन कंडीशंस में जब मार्केट की कंडीशंस फेवरेबल हों, ठीक है। अब कोई भी ऐसी कंडीशंस के अंदर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं अपनी लिस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ऐसी मार्केट कंडीशन के अंदर वो अपने एक टोकन की लिस्टिंग करेंगे तो उनका जो टोकन है वो डायरेक्ट डंप हो जाएगा और मार्केट की कंडीशंस की वजह से उनका जो टोकन है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा और टोकन जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लॉप कंसिडर होगा, ठीक है। और इस कंडीशंस में जो है वो बड़े प्रोजेक्ट अपनी लिस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से मोस्टली पिछले 15 से 30 से 40 दिन के अंदर जो है वो कोई बड़े प्रोजेक्ट की खास लिस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। और पहले सितंबर में हमें डेली न्यू प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग देखने को मिलती थी, क्योंकि मार्केट जो है वो आप लोगों के सामने जैसे कि देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मैसिव जो है वो यहाँ पर पंप हुई, ठीक है, और सीधी ऊपर जा रही थी। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग कर रहे थे, डेली न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, डेली अल्फा एयरड्रॉप्स आ रहे थे। लेकिन उसके बाद से मार्केट जो है वो सीधी सिर्फ और सिर्फ क्रैश हो रही है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग नहीं कर रहे, बाइनेंस स्पॉट के ऊपर बहुत कम टोकन्स जो है वो लिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई बड़े प्रोजेक्ट्स कि जो है वो इन कंडीशंस के अंदर अपनी लिस्टिंग नहीं करते, अपना टोकन लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाइनेंस का भी इसके अंदर हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस जो है वो खुद से तो एयर ड्रॉप देता नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो लिस्टिंग कर रहा होता है बाइनेंस के ऊपर, वो अल्फ़ा कंडीशंस को मीट करता है, फिर अल्फ़ा यूज़र्स को जो है वो एयर ड्रॉप देता है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी एयर ड्रॉप पिछले दिनों में देखे हैं, सारे बहुत छोटे छोटे एयर ड्रॉप जो हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने जो है वो कंडीशंस को बगैर देखते हुए बस उन्होंने टोकन लिस्टिंग करने की है, ठीक है। तो बाइनेंस ने भी जो बेचारा एक आध प्रोजेक्ट आ रहा था, किसी दिन अगर कोई आता है तो उसकी लिस्टिंग की वजह से एयर ड्रॉप कर दिया। बहुत सारे दिन बीच में 2-3 दिन ऐसे भी गुजरे हैं लास्ट, जिनके अंदर कोई एयर ड्रॉप आया ही नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई सीक्रेट एयर ड्रॉप भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट लिस्टिंग कर ही नहीं रहा बिल के दिनों में। तो अभी आप लोग मेरे से पूछ रहे होगे कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए, कि अभी तो मार्केट बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर सही नहीं लग रही है, तो भाई यहाँ पर अभी अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी के लिए तो यही कहूँगा कि भाई बाइनेंस अल्फ़ा भी जो है वो यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग कर रहे होंगे बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर वो एयर ड्रॉप देने के लिए तैयार होंगे, तो बाइनेंस को एयर ड्रॉप देने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो जब मार्केट बेहतर होगी, मार्केट जो है वो ओवरऑल ग्रो करना शुरू हो जाएगी, दोबारा से रिवर्स करेक्शन के बाद दोबारा से जो है पंप होना शुरू होगी, तो बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, और दोबारा से जो है वो हमें अच्छे एयर ड्रॉप्स अल्फ़ा के ऊपर देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते तो आप लोग अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग क्विट कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट दफ़ा भी एक दफ़ा कहा था कि अगर आप लोग अल्फ़ा के ऊपर क्विट करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि आप लोग अगर पहले 16-17 पॉइंट या 15 पॉइंट बना रहे हो तो आप लोग पॉइंट्स बनाने कम कर दो, 13-12-13 पॉइंट बनाने शुरू कर दो, ताकि आप लोग गेम से आउट ना हो, ताकि कोई भी एयर ड्रॉप जो है वो अगर आपके फेवर में आता है, कोई थोड़े कम पॉइंट्स के ऊपर भी आ जाता है, तो आप लोग उसको भी क्लेम कर पाओ, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन फेवरेबल होती जाएंगी, आप लोग अपने पॉइंट्स बढ़ाने ज़्यादा कर देना, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग नहीं हो रही है। जैसी मार्केट कंडीशन फेवरेबल होंगी प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़ी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, अल्फ़ा भी बेहतर हो जाएगा और हर चीज़ जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी और दोबारा से अल्फ़ा यूज़र जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा अच्छे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग का, मार्केट के कंडीशन के बेहतर होने का। इसके अलावा मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी। अल्फ़ा के रिलेटेड, बाइनेंस बूस्टर कैंपेन के रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, हर चीज़ के रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को सबसे पहले टेक एंड वर्ल्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।